गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइलेट्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के ऊपर, और वैसा मॉड्यूल जिसमें बच्चों के सबसे कम बैंड स्कोर जो है वो आते हैं, और उसकी वही एक मॉड्यूल ऐसा है जिसकी वजह से कई बार बच्चों को रीटेक भी आइलेट्स का देना पड़ता है, मतलब वापस से पेपर देना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं आप सबके मॉड्यूल जो काफ़ी लोग फेवरेट नहीं होगा, राइटिंग मॉड्यूल के बारे में। आज आपका मैं इस वीडियो में बताऊंगा राइटिंग मॉड्यूल में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ टिप्स या ट्रिक्स जिससे आप अच्छे से उसमें से बैंड स्कोर या अपना 8 बैंड्स का स्कोर जो है ईजिली ले सकते हो। तो अगर आप मेरी वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टा एंड द फेसबुक ऑल्सो, as I also have a page there with the same name of my channel, that is Wings to Fly Abroad। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी आज की इस वीडियो पे आते हैं, जिसका मेन टॉपिक है आइल्ट्स का आपका राइटिंग मॉड्यूल। देखो बच्चे, जो राइटिंग मॉड्यूल है ये आपका आइल्ट्स के एग्ज़ाम में सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट मॉड्यूल होता है ये। तो आपको इसके लिए 1 आवर मिलता है, और आपके जो बैंड्स होते हैं वो कितने में से होते हैं, 9 में से। दो उसमें आपको पैराग्राफ आते हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। जो पैरा 1 होता है वो आपका होता है 3 बैंड्स का, जिसके लिए आपको लिखने होते हैं 150 वर्ड्स। और जो पैराग्राफ 2 आता है, ऐसे जिसको हम बोलते हैं, वो आपका होता है 6 बैंड का, जिसमें आपको लिखने होते हैं 250 वर्ड्स। देखा जाए तो पार्ट फर्स्ट को हम 20 मिनट्स में करते हैं, पार्ट 2 को हम 40 मिनट्स में करते हैं। तो बस ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से टाइम्स को ऊपर नीचे कर सकते हो जितना आपको लगे। बट अब हम आज डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप, दैट इज़ पार्ट 1, जो आपका 3 बैंड्स का आता है। जनरल आइल्ट्स करते हैं उसमें बच्चे इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। हालांकि वो हमारे टॉपिक नहीं है, हमने करना है एक्सप्लेन किसको, आपके एकेडमिक्स वाले को। जो आपका एकेडमिक वाला पार्ट फर्स्ट है उसमें आपके आते हैं मेनली 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज मैप, पाई चार्ट, टेबल, प्रोसेस, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड यूर डायग्राम। ये क्वेश्चन होते हैं। आपको इसमें कोई भी एक टाइप दी जाएगी, आपको कोई भी मैप दे दिया जाएगा, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ दे दिया जाएगा। उसमें आपको दोनों को कंपेयर करना होगा, या दोनों में डिफरेंस बिटवीन इसमें मेनली बताना होता है। या वो डायग्राम मिलती है, इसमें आपको किसी चीज़ की प्रोसेस बताई होती है कि ये पूरी प्रोसेस से ये चीज़ बनती है, आपने उस पूरे को एक्सप्लेन करना होता है, और आपको 150 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना होता है। आप 160-170 जा सकते हो, क्योंकि उसमें से आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो काउंट नहीं होते। तो आप 170-180 तक भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट हाँ, उससे ज़्यादा नहीं, फिर आपका वो चेक नहीं होगा, उससे कम भी नहीं। आपने देखना 150-180 वर्ड्स आपने मिनिमम लिखने हैं, क्योंकि आपके हेल्पिंग वर्ब्स उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं, वो काउंट नहीं होते आपके वर्ड्स में। अब हम देखते हैं कि हमने इसको लिखना किस तरीके से है। पूरे हम पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड का आपको मैं बताऊंगा आप किस तरह इसको लिख सकते हो, और उससे कुछ टिप्स भी दूंगा। अब हम साथ में बात कर लेते हैं आपके टास्क 2 के बारे में। उसमें कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं बच्चे, उसमें भी 8 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उसके होते हैं 6 बैंड्स, और टाइम आपके लिए होता है 40 मिनट्स। उसके आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बहुत फ्यू, प्रॉब्लम सोल्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा कि इस टॉपिक पे आप लिख सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज ओवरवेट डिसएडवांटेज की जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं किससे, आपकी डिसएडवांटेज से, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और आप किस एक्सटेंड या टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री, कि आप कहाँ तक उस क्वेश्चन से एग्री या डिसएग्री कर रहे हो, या लास्ट है एग्री या डिसएग्री। यही 8 मेन टाइप से क्वेश्चन होंगे। आपको इसी में से जो है कोई एक वहाँ पे ऐसे आया होगा। अगर आपको ये टाइप्स आती हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपको इस 8 में से आप 1 या 2 टाइप्स को अगर आप मास्टर कर चुके हो ना, या आपको 8 टाइप में 2 टाइप आपको बिल्कुल पता है कि हमने अगर एग्री डिसएग्री कैसे लिखना है, या एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे किस तरह से लिखना है, तो आप बच्चे पूरा 8 टाइप्स को बड़ी ईजिली कर लोगे। और सेम केस आपके टास्क 1 में भी, अगर आपको कोई 2 टाइप्स में पूरी अच्छे से अपने मास्टर्स की हुई है, तो आप जो बाकी 6 को उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, सिर्फ थोड़ी बहुत ही वर्डिंग चेंज होगी। बट आपको 2 टाइप्स तो मिनिमम अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें आपको टाइम जो है 40 मिनट्स मिलता है पार्ट 2 के लिए, पर आपने 45 टू 40 मिनट्स में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हो तो अपने वर्ड्स के ऊपर थोड़ा फोकस करके लिखना। अब हम आते हैं आपके टिप्स के ऊपर, कि आपको कौन कौन से टिप्स ऐसे मैं दूंगा जिससे आप अपने आइल्स के राइटिंग मॉड्यूल में भी इजीली 8 या 8+ बैंड्स
स्कोर 8 नहीं तो 7.5 तो आप बिल्कुल ईजिली स्कोर कर सकते हो। उसमें सबसे पहले आपको मैं देता हूँ टिप कि आपका जो ऐसे होगा वो आपको किसी भी सोशल इशू के ऊपर आएगा। सोशल इशू मीन्स जो आपकी सोसाइटी में इस टाइम पे इशू चल रहा है, आपको उसके ऊपर ही ऐसे जो है वो आएगा। वो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आएगा, ये नहीं कि आपको ऐसे किसी दूसरी दुनिया से आया। ऐसे वही होगा जो प्रॉब्लम इस टाइम आपकी सोसाइटी फेस कर रही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने जो आसपास की सोसाइटी है उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर एक नज़र रखनी है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, न्यूज़ सुन सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो, जर्नल्स पढ़ सकते हो, ताकि आपको अपने आइल्स के राइटिंग मॉड्यूल के लिए थोड़ा कंटेंट मिल जाए। आपको पता चले कि इस टाइम हमारी जो सोसाइटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम से हमारी सोसाइटी जो है वो थोड़ी अफेक्टेड है। तो उस वजह से जब आप इनको पढ़ोगे आपको उसका कहीं ना कहीं बेस लाइन डाटा जो है मिल जाएगा कि अगर उससे आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इसमें हमने ये चीज़ पढ़ी उसमें हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसलिए जब भी आइल्स की राइटिंग करनी है तो थोड़ी आपको सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगजीन, जर्नल, कुछ भी पढ़ो ताकि आपको थोड़ी नॉलेज मिलती रहे। या इंटरनेट का यूज़ भी आप कर सकते हो जो हमारे यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। उसमें हर एक प्रॉब्लम आती है, उसमें आप डिबेट सुन सकते हो, सिंपोजियम सुन सकते हो इंग्लिश के, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा रहे। और हमेशा अपनी सोसाइटी में घूमो तो अपने आँख और कान खोल के घूमना कि हाँ हमारी सोसाइटी में इस टाइम पे ये वाली प्रॉब्लम जो है वो मेन चल रही है। अब सोशल टाइप हो गया, आपको पता चल गया क्वेश्चन हमने किस तरह सबसे फैमिलियर होना है, हमें क्वेश्चन है कोई आ गया उसको हमने लिखना है इस तरीके से। नेक्स्ट है आपके हेल्पिंग वर्ब्स कि जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं लाइक इज, एम, आर, दे, दम, ये आपके काउंटिंग नहीं होती आपके वर्ड्स में। जब आपने ऐसे लिखना 250 वर्ड्स का तो आप टू मशीन तो हो नहीं, 250 वर्ड एग्जैक्ट तो होंगे नहीं, या 280 वर्ड, 280 वर्ड तक लिख सकते हो, उसमें आपके हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो आपने जब भी लिखना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिखना है जिससे आपके हेल्पिंग वर्ब माइनस हो जाए, तब भी आपको 250 या 260 वर्ड्स कैसे बन जाए जिससे आपको बैंड डिडक्शन ना हो। और ये आपने पार्ट फर्स्ट में भी देखना है, वहाँ पर 150 वर्ड्स जो आपके लिखे होते हैं वो किसके बाद काउंट होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब्स को डिडक्ट करने के बाद ही आपके वो जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं। जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स के बाद क्वेश्चन जो पार्ट बचेगा उसको काउंट करके फिर आपको बैंड्स मिलते हैं। दोनों ठीक है तो भी आपको अच्छे बैंड्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। और आपकी जो थर्ड टाइप है उसमें आपको ए टाइप्स दोनों में है, और आप में से दोनों में से कोई ना कोई दो जो अच्छे से आपको आने चाहिए आंसर लिखने, किसी भी दो टाइप के, पार्ट फर्स्ट के दो टाइप्स कर लो, पार्ट सेकंड के भी। वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स कितने कितने परसेंट में आते हैं, कौन कौन से टाइप्स जो ज़्यादा आइल्स के पेपर में आती हैं, पार्ट सेकंड की या पार्ट फर्स्ट की कौन सी कम आती हैं। जो आपको ज़्यादा आती हैं आपने उसको मास्टर करना है, कम वाली आप लिख लोगे। इसलिए में आपको 8 में से कोई दो टाइप्स आपको अच्छे से मास्टर की होनी चाहिए, तभी आप अपने आइल्स का एग्ज़ाम में राइटिंग मॉड्यूल में अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हो। और नेक्स्ट आपका ये तीन हो गए, आपको दो टाइप्स भी आ गई। नेक्स्ट है आपकी प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स प्रॉपर एक प्लान बना के चलना। देखो बच्चे, एक आवर का आपका राइटिंग का मॉड्यूल होता है। पार्ट फर्स्ट में भी अगर आप 5 मिनट्स दे दो ना प्लानिंग को कि आप प्लान कर लो कि आपने इसमें लिखना क्या है, 15 मिनट्स आर सफिशेंट। 60 मिनट्स में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट आर टू राइट 150 वर्ड्स। बट हाँ आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि आपने देखना कि इसमें हमने कौन सी लाइंस लिखनी है, कौन सी एग्जांपल देनी है और किस तरह देनी है, कौन सी वर्डिंग यूज़ करनी है, कौन से सिनोनियम्स यूज़ करने हैं। तो आप सारा प्लान करके चलोगे। जब आप प्लान करते हो मीन आप एक दिशा में दौड़ रहे हो और आप उसी की तरफ अपनी पूरी एनर्जी चैनलाइज करोगे। अगर आपने प्लानिंग नहीं की, अगर आपकी सपोज करो प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, फिर आप कभी इधर भागोगे, कभी इधर भागोगे, कभी इधर भागोगे, फिर क्या होगा, लिखोगे मिटाओगे, लिखोगे मिटाओगे, उसमें टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग जो है बड़ी मस्ट है कि आपने क्या लिखना है, आपने इसको 5 मिनट पहले सोच लेना। अगर आप 5 मिनट सोच लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा उल्टा बैंड स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि देखो 40 मिनट बिना प्लानिंग के लिखने से अच्छा है कि आप 35 मिनट प्लानिंग से लिखो। 5 मिनट में कितना फर्क पड़े, लिखने आपने 250 वर्ड्स ही हैं, 250 वर्ड लिखने में कितना टाइम चाहिए, 25 मिनट या 30 मिनट इनफ होते हैं, फिर 5 मिनट आपके बच जाएंगे। आपने पार्ट सेकंड में 5 मिनट पहले जो टॉपिक पढ़ा अच्छे से उसको समझा कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम इसमें मुझे पूछी गई है, तो आपने देखना कि इसके पॉजिटिव पॉइंट कौन से हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कौन से, इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकती हैं, मैं कौन कौन से वर्ड्स के इसमें ज़्यादा सिनोनिम्स यूज़ कर सकता हूँ। और मैंने उसको पहले उसकी इसका मतलब पैटर्न होता लिखने का, एक पार्ट फर्स्ट इंट्रो, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2, देन योर कंक्लूजन। आपने देखना कि मैंने इसकी जो पैराफ्रेजिंग किस तरीके से करनी है, पार्ट 1 को मैंने किस तरह से
तो पैराफ्रेजिंग करके लिखना है। बॉडी 1 में क्या लिखना है, एडवांटेज कौन सी लिखनी है, बॉडी 2 में डिसएडवांटेज कौन सी लिखनी है, लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखना है। उसके लिए आपकी प्लानिंग जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने हमेशा प्लानिंग के साथ ही चलना है। और 35 मिनट्स भी सफिशिएंट है पार्ट 2 करने के लिए। ज़रूरी नहीं है 40 मिनट्स पूरे चाहिए, 35 मिनट्स विद प्लानिंग आर मोर देन सफिशिएंट। एंड नाउ नेक्स्ट इज योर, अब हम प्लानिंग होगी, नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, हैंड राइटिंग भी थोड़ी साफ होनी चाहिए। हाँ, जब आपने लिखना है तो कोशिश ये करनी कि आप थोड़ा हैंड राइटिंग अपनी क्लीन लिखो, जिससे जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो उसको थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे ने साफ लिखा, उसको आपके वर्ड्स की समझ आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने उसमें हैंड राइटिंग थोड़ी अनटाइडी लिख दी, एग्जामिनर को आपका वर्ड समझ नहीं, उसको गलत कर देगा। इसलिए आपने अपनी हैंड राइटिंग भी थोड़ी क्लीन रखनी है, जिससे एग्जामिनर को आपकी जो वर्ड्स हैं वो इजीली समझ आए और आपको अच्छे बैंड स्कोर दे सके। क्योंकि अगर आप भी चेक करो किसी एग्जाम, अगर आपको पेपर समझ ही नहीं आएगा, बैंड कैसे दोगे। तो आपको सबसे पहले हैंड राइटिंग आपको भी क्लीन चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, जिसकी अच्छी नहीं है वो प्रैक्टिस कर करके उसको अच्छी कर सकता है। नेक्स्ट यूर टास्क रिस्पॉन्स, ये क्या होता है कि जो आपको उन्होंने क्वेश्चन दिया है, आपने उसमें देखना है कि आप उसमें किस तरीके से टास्क को रिस्पॉन्स कर रहे हो, कि मतलब जो आपको उन्होंने टास्क दिया आपने उसको सही मैनर में रिस्पॉन्स किया या नहीं, आपने अप टू द मार्क लिखा भी है या आपने अच्छी की बातें लिख दी हैं। सपोज करो आपको उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम दी है, लाइक मोबाइल एडिक्शन दिया या इंटरनेट एडिक्शन दिया, तो आप उसमें क्या लिख रहे हो कि इंटरनेट देता कौन सी कंपनी है, प्रोवाइड क्यों करती है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, वो नहीं लिखना। आपने सिर्फ लिखना है कि जो इंटरनेट एडिक्शन है उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो भी आप लिख रहे हो। बट आपका जो टास्क है वो क्लियर होना चाहिए, आपने अपने टास्क के ऊपर ही रिस्पॉन्स, अगर आपने टास्क के ऊपर प्रॉपर रिस्पॉन्स किया होगा तो देन आपको जो बैंड्स वो पूरे मिलेंगे। बट और उसको कट कर देगा और आपके बैंड्स वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए टास्क रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टिप जो है वो स्ट्रक्चर, ये आपका जो आपने पैराग्राफ लिखा उसका स्ट्रक्चर क्या है, आपने उसमें कनेक्टर्स कितने यूज़ किए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइसेस किस तरीके से इस्तेमाल किए, तो उसका स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है जब आप अपना आइल्स का राइटिंग मॉड्यूल करते हो, कि आप उसको किस स्ट्रक्चर में लिख रहे हो, एग्जाम्पल आप कहाँ दे रहे हो, कनेक्टर आप कैसे यूज़ कर रहे हो, एक्टिव वॉइस में लिख रहे हो कि पैसिव वॉइस में लिख रहे हो, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके आइल्स के रीजनिंग मॉड्यूल में। नेक्स्ट इज योर लेक्सिकल्स, कि आपके जो लेक्सिकल्स हैं, आप जैसे मतलब आप लेक्सिकल्स का मीन्स होता है कि आप सिनोनिम्स कितने इस्तेमाल कर रहे हो, आप एक वर्ड को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। आप सपोज कोई भी तो आपका बैंड स्कोर वो कट हो जाएगा, तो आपने क्या करना है उसके सिनोनिम्स यूज़ करने, जिसको हम क्या बोलते हैं लेक्सिकल्स। आप एक वर्ड के 4-5 सिनोनिम्स लिख सकते हो, उससे आपका बैंड स्कोर रिड्यूस नहीं होगा, उल्टा वो आपका बैंड स्कोर उससे बढ़ेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए सिनोनिम्स प्रॉपरली पढ़ के जाने हैं, सिनोनिम्स आपको आने चाहिए, तभी आप अपना बैंड स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट आपका ग्रामर, आपको ग्रामर प्रॉपर आनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए जब हम आइल्स का पार्ट 2 कर रहे हैं तो आप उसमें से कहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, आईएनजी लगाना है, कौन सा टेंस लगाना है, उसको किस तरह से लिखना है, और एक्टिव वॉइस लिखनी है, पैसिव वॉइस लिखनी है, या किस टाइम पे कौन सा वर्ब कहाँ पे लगाना है, आपको ग्रामर जो है वो प्रॉपरली आनी चाहिए। अगर आपको ग्रामर आती है प्रॉपरली तो आपके लिए आइल्स के जो राइटिंग मॉड्यूल के पार्ट 2 में या पार्ट फर्स्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपने 7.5 या 8 बैंड स्कोर करने में। बट बच्चे अगर आपको ग्रामर नहीं आती फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बैंड स्कोर करना, क्योंकि आप उसमें ग्रामेटिक मिस्टेक्स करोगे और आपके बैंड्स वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी ग्रामर के ऊपर भी काफ़ी सारा वर्क करना है। लास्ट इज आइडिया, जो लोग अमूमन बोलते हैं कि हमें आइडिया आता है, उसने हमने उस टाइम पार्ट 2 में लिखना क्या। तो आइडिया आपको कैसे आएगा, आपको उस चीज़ को अपने ऊपर सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो तो मुझे क्या होगा, तभी आपको आइडियाज़ आएंगे कि मेरे लिए इसमें से क्या बेनिफिट होगा और क्या मेरे लिए लॉस होगा। तो या फिर जैसा मैंने पहले बोला कि ऐसे सोशल प्रॉब्लम से ही आता है, तो आप उसकी जानकारी पहले भी ले सकते हो फ्रॉम डिफरेंट मास मीडिया कम्युनिकेशन, के आप पढ़ के न्यूज़पेपर, जर्नल, आर्टिकल्स, इंटरनेट से किसी से भी उसकी जानकारी ले सकते हो। तो जब आप वो जानकारी ले लोगे तो आपको उसका आइडिया जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पता चलेगा हमने इसमें लिखना गया। अब अगर हम देखें कि किन 4 बेसिस के ऊपर आपका जो आइलेट्स की राइटिंग है उसको इवेलुएट किया, तो आपको जो बैंड्स दिए जाते हैं वो होते हैं आपके टास्क रिस्पॉन्स, स्ट्रक्चर, टास्क रिस्पॉन्स कि आपने उसका जो रिस्पॉन्स किस तरह से किया उस टास्क का, कि आपने उसके अकॉर्डिंग ही लिखा है या इरेलीवेंट लिख दिया। नेक्स्ट ही स्ट्रक्चर, कि जो आइलेट्स का स्ट्रक्चर है आपने उसको फॉलो किया या नहीं किया, कनेक्टर्स किस तरह के यूज़ किए हैं, एग्जाम्पल का भी यूज़ किया,
कौन सी एग्जाम्पल यूज़ किया है, जेन्युइन एग्जाम्पल है कि नहीं, ये सब कुछ इसमें देखा जाता है। आपके बॉडी पैराग्राफ कितने हैं, वर्डिंग कितनी है, ये सब भी उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट तीसरा आपका जो होता है दैट इज योर लेक्सिकल्स, कि आपने उसमें कौन कौन से जो है सिनोनियम्स यूज़ किए हैं, एक वर्ड की रिपीटेशन तो नहीं की ही, या सिनोनियम कितने किए हैं, उसको किस तरह से लिखा है, ये सब भी दिख रहा है। लास्ट आपको जो उसमें जिसके बेस पे आपकी वैल्यूएशन की जाती है वो आपकी ग्रामेटिक मिस्टेक्स तो नहीं है, ग्रामर पे पूरा होल्ड है कि नहीं, टेंसेस का पता है, वर्ब्स का पता है, प्रोनाउन का पता है कि नहीं पता है, सब कुछ आपका देखा जाता है। तो इन 4 बेसिस के ऊपर आपके राइटिंग मॉड्यूल को इवेलुएट किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो आपके राइटिंग मॉड्यूल के ऊपर। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो करें। सो थैंक यू।